अर्चावतार के रूप में ठाकुर जी हमारे पास क्यों आते हैं? अर्चावतार में ठाकुर जी इसलिए आते हैं कि हम अपनी पूरी जीवन को पूर्ण करके जब वैकुंठ जाएंगे तो वैकुंठ में या जहां भी जाएंगे भगवान से खूब हम लोग शिकायत करने वाले हैं, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों किया। भगवान को सारे दोष हम अभी से गिनाते हैं। तो ठाकुर जी अर्चावतार के रूप में हमारे घर में आ जाते हैं, फिर हमारे द्वारा किए गए दोषों को स्वीकार करते हैं। काउदना सब्जी में मिर्च ज्यादा है गई, काउदना रोटी में नमक ज्यादा है गया, काउदना मिठाई में चीनी कम पड़ गई, लेकिन ठाकुर जी कुछ नहीं बोलते। जैसा आपने पधरा दिया वैसा पा लेते हैं। सर्दी पड़ रही है भयंकर, और आज भी कई लोग अपने घर के ठाकुर जी को गर्म कपड़े, सॉल, हीटर, अंगीठी ये सब नहीं दे रहे होंगे, बेचारे खुले में ही बैठे होंगे। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ठाकुर जी सब गिनते, नोट करते चले जाते हैं, तुमने कहां कहां क्या क्या किया। इतनी भयंकर सर्दी पड़ रही थी, मुझको गोटा वाला कपड़ा पहना दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। एक दिन सब्जी में इतनी भयंकर मिर्च पड़ गई, मैंने खा ली, मैंने कुछ नहीं कहा। मिठाई रखी, उसमें चीनी नहीं डाली, मैं कुछ नहीं कहा। रात्रि को 3 दिन के लिए पूरा परिवार चला गया विवाह में, मैं अकेला अलमारी में बंद बैठा रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। तो ठाकुर जी से तुम जितनी शिकायत करोगे, ठाकुर जी अपनों पर्चा फिर दिखाएंगे, देखते हैं का किए, अब बोल। तो हमारा हिसाब बराबर हो जाए, उस हिसाब को बराबर करने के लिए अर्चावतार के रूप में ठाकुर जी आते हैं। तो हिसाब में थोड़ी सी ऊंचाई नीचाई कैसे हो, मतलब ठाकुर जी की कलम चल ही नहीं पाए, वो लिख ही नहीं पाए, उसके लिए क्या करो, ठाकुर जी के ये उत्सव करो। तो क्या होगा, ठाकुर जी कोई दोष निकाल ही नहीं पाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे कि वाह, अब उत्सव कर दिया, सारे दोष सारे सब माफ कर देंगे ठाकुर जी। तो ऐसी लाल जी की लीला। तो मैं निवेदन कर रहा था, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, हमारे हृदय में भक्ति का सृजन कौन करते हैं, लाल जी करते हैं, उसका पालन भी लाल जी करते हैं, और अंत में संहार नहीं कहेंगे, संहार का रूप क्या होता है, प्रेमी का मिल जाना ही हमारा उपसंहार है। तो ऐसी भक्ति हम करते जा रहे हैं, किस लिए करते जा रहे हैं, लाल जी एक दिन हमको मिल जाएं, तो वो मिलना ही उपसंहार है। तो पहले सृजन करेंगे, ये पालन करेंगे, और फिर उपसंहार कर देंगे। तीनों क्रिया ठाकुर जी के द्वारा प्रतिपादित होती। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, प्रत्येक तापों का समन्वय करते हैं श्री ठाकुर जी, लाल जी। आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, किससे कहो, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, आश्रय के पद में कहते हैं, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तलते, गोवर्धन की रही तलते, गोवर्धन की रही। रसिक, इस बात को, इस पद को गाते सब हैं, लेकिन समझता कोई नहीं। पहली रसिक, रस भरी बात, रसिक जनों की जो बात है वो दुनिया को बाद में बताओ, पहले लाल जी को सुना दो। रसिक प्रीतम, अपने प्रियजनों की जो भी बात हो वो पहले किसको बताओ, गिरधारी जी सो कहिए। हित चित्त की बातें, अपने चित्त की बातें, अपने मन की बातें, जो कुछ भी मन में चल रहा है सब लाल जी से कहो। ठाकुर जी का श्रृंगार करने में इतना सुख मिलता है, लेकिन उस समय में ज्यादा लोगों को साथ नहीं बैठाता। क्यों, फिर नहीं तो मुझे पागल कहेंगे सब। क्यों, श्रृंगार कैसे करना चाहिए ठाकुर जी का, ऐसे नहीं चुपचाप बैठा के और ये धरा दो वो धरा दो, बात करते रहो और बैठ गए। जैसे कल वहां गए रमन रेती, तो रमन रेती महाराज जी बोले लाओ लाल जी को हमारी गोद में दे दो। तो मैं कैसे लेते हूँ, आओ माय डियर, वाह
बड़े बढ़िया लग रहे हो, लबादा पहन के बैठे हो, ये देखो कैसे टुकुर टुकुर मुस्कुरा रहे हैं। तो ये सब बातें, ये क्या है? रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें। इन बातों से क्या होगा? जीवन के जितने भी संकट हैं, जितने भी दोष हैं, जितने भी क्लेश हैं, उनको कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन इन सब बातों से उनका अनुभव कम होगा। ऐसी लाल जी से चर्चाएं करो। तो ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे करना चाहिए? ये कथात्मक उत्सव जो यहाँ होता है, इसमें मैं विशेष रूप से, ये एक प्रकार से भक्तिपथ पाठशाला ही है। यहाँ मैं नाथद्वारा में भी मैं बताता ही था अर्चावतार को कैसे श्रृंगार करो, उनसे कैसे भाव रखो, कैसे लीला करो, कैसे उत्सव करो। ये सीखने की वस्तु नहीं है, ये अनुभव की वस्तु है, ये ठाकुर जी की कृपा की वस्तु है। तो ठाकुर जी को बेटा और भैया बढ़िया है, आज नहाना नहीं है ना आपको, चलो गर्म पानी से ऐसे पहुंच देते हैं। कौन सा इत्र लगाओगे बताओ? इत्र लगा दो, तो बढ़िया ये धराएंगे, ये धराएंगे। अभी रुक जाओ, डट जाओ, बार बार श्रृंगार गिरते हैं लाल जी, क्या करो? रुक जाओ, भी देख मैया पकवान बना के ला रही है, बढ़िया भोजन करावेगी, फिर बढ़िया भोजन करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब श्रृंगार पूरा होगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है? ठाकुर जी श्रृंगार करा लेते हैं अपना। अब तुम साधारण रूप से श्रृंगार करो तो बेचारे ऐसी लगेंगे माटी के मथोना से। उनके रूप में निखार आवे, सुंदरता आवे, बिल्कुल अलग ही दिखे। वो कब होगी? जब बात करो। जैसे एक छोटे बालक को मैया तैयार करती है, अरे मेरो लाला ने कि याकू पहन ले, अरे अभी बस तैयार, बस 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 है गयो, नहावे धोवे तैयार हुए। बालक जो रोते हैं वो कब शांत होते हैं? जब माँ उनको पुचकारती है। ऐसे ही ठाकुर जी को भी पुचकार पुचकार के उनको निलाओ धुलाओ, तैयार करो। आप कहेंगे सब मनगढ़ंत बातें, नहीं, ये सिद्धांत है, ये वेदांत है, ये ब्रज की परंपरा है। ठाकुर जी ऐसे ही श्रृंगार स्वीकार करते हैं, ऐसे ही सेवा श्रृंगार स्वीकार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, सभी प्रकार के तापों को विनाश करने वाले किस प्रकार? बोले रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें, उनसे कहो। वो कहोगे तो सारे ताप दूर हो जाएंगे। ऐसे श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, हम सब प्रणाम करते हैं।